नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आज महात्मा गांधी जी के इस पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और देश की स्वतंत्रता के लिए एक लंबा आंदोलन पूरे देश ने जो देखा उसमें गांधी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है और शांति के साथ हमको अपने इस लक्ष्य को हासिल करना चाहिए स्वतंत्रता के। इस दृष्टि से उनने पूरे देश भर में एक वातावरण खड़ा किया और पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर जा करके देश के लोगों के बीच में एक माहौल खड़ा किया कि स्वाधीनता हमारा अधिकार है और इसको हासिल करने के लिए हम सब लोगों को संघर्ष करना चाहिए। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी, शिमला में भी उनका एक बार नहीं अनेक बार आना हुआ और हिमाचल छोटे प्रदेश ने भी उस दृष्टि से जो है देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए उनके नेतृत्व में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस वक्त भी निभाई और उनके इस योगदान के लिए वो हमेशा जो है वो स्मरण किए जाते हैं। और आज के इस अवसर पर, इस पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी जी को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उनके योगदान को स्मरण करता हूं। जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। इस अवसर पर मुख्य सचेतक श्री नरेंद्र बरागटा विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए उनसे क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निष्ठा और प्रतिबद्धता से कार्य करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लगभग पिछले 24 वर्षों से सदन में हैं, लेकिन लोकतंत्र की इस बुनियादी संस्थाओं के चुनावों में किसी एक पार्टी की एक तरफा ऐसी जीत पहले कभी नहीं देखी। जिला शिमला में पंचायत प्रधानों की 70% सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने विजय हासिल की है। जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में कुल 78 पंचायतों में भाजपा ने 72 पंचायतों पर जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में लगभग 70% सीटों पर विजय हासिल की है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और हमारा देश व प्रदेश भी इस महामारी के प्रभावों से अछूता नहीं रहा है। प्रदेश सरकार सुनिश्चित कर रही है कि इस महामारी से विकास की गति प्रभावित न हो। इस दौरान प्रदेश सरकार ने वर्चुअल माध्यम से 3,500 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी और उद्घाटन किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। कोरोना अवधि के दौरान उन्होंने क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से 275 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी और 9 नवंबर को उन्होंने स्वयं इस क्षेत्र का दौरा कर 31 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जनता को समर्पित की। इस प्रकार पिछले लगभग एक वर्ष में क्षेत्र के लोगों को 301 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं समर्पित की गई। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को अपने संबंधित क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने निर्वाचित सदस्यों से अपने क्षेत्र में लोगों से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का आग्रह किया, क्योंकि चुनाव समाप्त होने के बाद सभी को आपसी मतभेद भुलाकर समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सुनिश्चित कर रही है कि राज्य में विकास की गति निर्बाध रूप से चलती रहे। इसके लिए ये आवश्यक है कि प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बने। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों के सक्रिय सहयोग की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सेब और चेरी के परिवहन के पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किए। कार्टन बॉक्स के उत्पादन के लिए विशेष प्रबंध किए गए और किसानों को उनके उत्पादों के अच्छे दाम मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है, जो विश्व के नेता बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाग्यशाली है कि यहाँ के धरतीपुत्र जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पुनः भाजपा की सरकार की विजय सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी साथियों को जो
पंचायती राज संस्थाओं में प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर, वार्ड मेंबर के नाते चुन करके आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस कोविड के संकट के बावजूद भी आप सब लोगों का बहुत बड़ा समर्थन, सहयोग जो है पार्टी को, सरकार को हर कदम पर मिला। क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं और हिमाचल की जनता भी इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि ये कोविड कोई सरकार का बनाया हुआ संकट नहीं, ये कोविड हिमाचल का संकट नहीं, ये दुनिया का संकट है। मुझे लगता है कि अब कोविड का ये अंतिम दौर है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के साइंटिस्ट ने दिन रात मेहनत करके वैक्सीन भी जो है वो बना करके तैयार कर ली। देश के अंदर हमारे देश के साइंटिस्ट ने वैक्सीन बना करके तैयार कर दी और वो वैक्सीन आज लोगों को लग रही है। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि इस वैक्सीन के कारण और भी ज्यादा जो है हम सुरक्षित हो जाएंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के जो है पूर्ण राजत्व के यानी स्टेटहुड के जो है 50 वर्ष पूर्ण हुए। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, 1 साल तक चलने वाला कार्यक्रम हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार की ओर से बना करके शुरू करने का एक निश्चय किया हुआ है। हम 1 साल में 51 कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उन चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में हिमाचल प्रदेश का 50 साल का सफर, 50 वर्ष पहले हम कहां थे और 50 वर्षों के बाद आज हम कहां हैं। इन सारी बातों का जिक्र करने के लिए जो है वो चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में विषय रखेंगे और चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों तक जो है, नीचे तक जो है इस सफर का जिक्र हो, इस बात के हम कार्यक्रम आने वाले समय में बनाने वाले हैं। और चुने हुए प्रतिनिधियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात की प्रसन्नता की आपकी बात बहुत अच्छे पढ़े लिखे योग्य लोग जो है चुन करके आए और जागरूक लोग आए हैं चुन करके, जो अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, अधिकारों के बारे में जानकारी रखते हैं और हमने समाज के लिए काम करना है, जुनून के साथ काम करने के लिए उनका एक मन है। और इस चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में विकास को गति देने में सफल होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को आज शिमला में ई-टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री विकास राजपूत ने 10 टच फ्री हैंड सैनिटाइजर मशीनें भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार के प्रयास अन्य लोगों को भी समाज सेवा के लिए प्रेरित करेंगे और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बल मिलेगा। आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीडीसी के पूर्व सदस्य श्री मनजीत सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में भेंट की और उन्हें क्षेत्र की मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2600 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 1422 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1178 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 9,26,028 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 8,67,417 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 57,424 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 56,131 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 314 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।